घर में जो हम शीशा लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है और इससे आपका वास्तु भी प्रभावित होता है। इससे वास्तु दोष खत्म भी होता है और वास्तु दोष बढ़ता भी है। अगर आपका सही जगह पर दर्पण लगा हुआ है तो इससे वास्तु दोष खत्म होता है, और अगर गलत जगह पर लगा हुआ है दर्पण तो इससे आपका वास्तु दोष बढ़ता है। वास्तु दोष और दर्पण दोनों का कुछ जगह पर इसका समावेश है कि अगर हम दर्पण को सही जगह पर लगाते हैं तो इससे वास्तु का दोष कम होता है, और अगर गलत जगह पर लगाते हैं तो वास्तु दोष बढ़ जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि दर्पण आप अपने घर में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और किस जगह लगाइएगा तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और किस जगह लगाएंगे तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं, जहां से भी आपका अंदर जाने का मुख्य द्वार होगा, तो मुख्य द्वार के सामने जो दीवार है, अंदर प्रवेश करते समय जो सामने दीवार होगा, उस दीवार पर अगर हम दर्पण लगाते हैं, यानी कि आईना लगाते हैं, और उसमें प्रवेश करते समय अगर हमारा चेहरा दिखता है तो इससे वास्तु दोष कम होता है, वास्तु का दोष इससे बहुत हद तक कम हो जाता है। और कहा तो एक जो श्रृंगार का, स्त्रियों का श्रृंगार का एक जगह होता है, तो कभी भी अपने जो आपका सोने का कक्ष हो उसमें कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। सोने का जहां पर शयन करने का आपका कक्ष होगा, उस जगह पर कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। उस कक्ष में आईना रहना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जहां पर लोग आपके घर में सामूहिक रूप से आते जाते हैं, जहां अतिथि कक्ष उसको बोला जाता है, कि जहां पर बाहर से लोग आते हैं और वहां बैठते हैं, उस कक्ष में भी आईना नहीं रखना है। और ये दो जगह तो निश्चित रूप से आईना नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आईना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देता है। तो शयन कक्ष में जिस तरह का अगर हमारा स्थिति रहता है और वह शीशे में दिखता है, तो शीशा उसको कैद करता है और उससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी शयन कक्ष में शीशा नहीं लगाना चाहिए। शीशा लगाने से उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगता है। और जो अतिथि गृह है, अतिथि कक्ष है, उसमें अगर हम आईना लगाते हैं तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा वाला ही नहीं आता, नकारात्मक ऊर्जा वाला भी व्यक्ति आता है। और आईने में इतना शक्ति होता है कि वह एनर्जी को खींचता है। तो आपको वहां पर भी आईना नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा खींचता है। तो हर समय
सकारात्मक व्यक्ति ही नहीं आता है। इसलिए हमने बताया है कि आपको मुख्य द्वार पर ही एक मुख्य द्वार का जो दीवार होगा, जो अंदर प्रवेश करते समय जो दीवार होगा, वहां पर आईना रहेगा। तो जो सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी होगा वह वहीं पर खींच लेगा। अंदर में, अगर वहीं अंदर में खींचेगा तो उसका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ेगा। अब है कि और ज्यादा बेहतर, ये तो हमने दोनों चीज बता दिया, सकारात्मक और नकारात्मक। बेहतर और कहाँ पर होता है? तो आपको पूजा रूम में, जहाँ आपका पूजा का स्थान है, वहां पर एक आईना जरूर होना चाहिए। पूजा करते समय आपका उसमें चेहरा दिखे या पूजा करने के बाद आपका उसमें चेहरा दिखे। यह चीज आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। और संभव हो तो पूजा स्थान के आसपास ही आपका श्रृंगार करने का स्थान हो, उसके नजदीक हो। शयन कक्ष में कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर उसमें हम आईना लगाते हैं और आपका आईने में आपका बेड यानी कि जो आपका बिस्तर है वो अगर दिखता है तो यह आपके जीवन के लिए हानिकारक होता है। यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, अगर पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करता है। तो नए व्यक्ति को, यानी कि जिसका अभी नया शादी हुआ है, उसको तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उस कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इससे उसका जीवन प्रभावित होता है। आईना आपके जीवन का भी एक बहुत बड़ा, इसका एक आपके जीवन में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है और यह आपके जीवन में अच्छा और बुरा दोनों फल देता है। मगर आपको अगर इसका सही पता हो तो आपके जीवन पर आईना का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसको सही जगह पर लगाते हैं, सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। अब आपने देखा होगा कि जैसे स्नान घर में इत्यादि आईना बहुत लोग लगाते हैं, तो स्नान घर में आईना नहीं लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद आप पूर्ण रूप से फ्रेश हो गए हैं, उसके बाद अगर बाहर आकर के आप अपना चेहरा देखते हैं तो वह बेहतर है। स्नान करते समय अगर आपका चेहरा दिख जाए तो वह आपके लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए स्नान घर में जो शीशा लगता है वह भी नुकसानदायी होता है। तो इन सब चीजों पर अगर आप बचाव करते हैं और कभी भी सर्वप्रथम अगर आप चेहरा देख रहे हैं सुबह में स्नान करने के बाद, तो आपको यही ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह से पहली बार आपका अगर चेहरा नहाने के बाद अगर आईना में देखना है तो आपका बाल बिखरा हुआ ना हो। पहले उसको किसी तरह से ऐसे ही उस पर कुछ कंघी लगाने के बाद ही चेहरा देखें, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अगर बिखरा हुआ बाल अगर आप चेहरा देखते हैं तो उसमें उग्रता आता है और उग्रता आएगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर उग्र पड़ेगा। तो दर्पण का और आपके घर का दोनों का तालमेल सही अगर रहेगा तो आपका जीवन भी सही रहेगा। दर्पण का, आपके घर का, वास्तु का, ये सबका समावेश सही तरीके से होना चाहिए। सही रहेगा तो आपके जीवन पर इसका सही प्रभाव पड़ेगा। जय भगवान।